जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल भक्ति वाइब पर, जहाँ हर कहानी होती है श्रद्धा, आस्था और चमत्कारों की जीवंत मिसाल। क्या आपने कभी सुना है कि एक साधारण सा रुमाल किसी खोई हुई करोड़ों की चीज़ को वापस ला सकता है? क्या आपने कभी देखा है कि जब इंसान की सारी उम्मीदें टूट जाती है तब एक अदृश्य शक्ति कैसे उसका हाथ थाम लेती है? गुरुग्राम का एक नौजवान, एक 50 लाख की फॉर्च्यूनर, एक चूक, एक अंधेरा और फिर बाबा श्याम की कृपा का ऐसा प्रकाश जिसने असंभव को संभव बना दिया। पुलिस ने साथ नहीं दिया, इंश्योरेंस कंपनी ने हाथ झाड़ लिए, सोशल मीडिया भी थक चुका और तभी एक माँ के कहे दो शब्दों ने सब कुछ बदल दिया। एक गांठ, एक मन्नत और फिर जो हुआ वो आपको चौंका भी देगा और भावुक भी कर देगा। इस कहानी को सुनते समय आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपकी आंखें नम होगी और अंत में आपका विश्वास फिर से जाग उठेगा, क्योंकि जब इंसान हार मान लेता है तब बाबा श्याम जीत दिलाते हैं। तो जुड़े रहिए अंत तक, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक चमत्कार है, एक जिंदा मिसाल है। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। यह कहानी है आरव मेहता की, गुरुग्राम में रहने वाले एक साधारण लेकिन महत्वाकांक्षी युवक की, जिसने खाटू श्याम बाबा की कृपा से न सिर्फ अपनी खोई हुई करोड़ों की संपत्ति वापस पाई, बल्कि अपने जीवन को पूरी तरह बदल देने वाला अनुभव भी प्राप्त किया। आरव मेहता का जन्म हरियाणा के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। घर में माता पिता और एक छोटी बहन थी। पिता सरकारी नौकरी में थे और माँ गृहिणी। जीवन सीमित संसाधनों में कटता था, लेकिन आरव के सपने हमेशा बड़े थे। उसने बचपन से ही मेहनत करना सीखा। पढ़ाई में अव्वल रहने वाला आरव कॉलेज के बाद गुरुग्राम में एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करने लगा। उसके मन में एक ही सपना था, एक दिन अपने परिवार को सब देना जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। और इन्हीं सपनों को साकार करने की दिशा में आरव ने दिन रात मेहनत की। ऑफिस में समय से ज़्यादा काम, एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट्स, ट्रैवल्स, हर एक चीज़ को वो इस उम्मीद में करता कि उसका परिवार ऊंचाई पर पहुंचे और उसका सपना पूरा हो। कई सालों तक पैसे बचाने, खर्चों को सीमित करने और ईएमआई की संभावनाओं को सोचते हुए आखिर वो दिन आया जब आरव ने अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय लिया, 50 लाख की ब्रांड न्यू टोयोटा फॉर्च्यूनर खरीदने का। यह गाड़ी सिर्फ 4 पहियों का वाहन नहीं थी, यह आरव के संघर्ष, मेहनत और आत्मनिर्भरता का प्रतीक थी। जैसे ही उसने गाड़ी की चाबी हाथ में ली, उसकी आंखों में चमक और माता पिता की आंखों में गर्व था। आरव ने गाड़ी पर फुल कवरेज इंश्योरेंस लिया। पहले साल पूरा कवर था, लेकिन अगले 2 साल थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में बदलने थे। यह बात आरव ने ध्यान से पढ़ी थी, पर काम की भागदौड़ में उसे यह दोबारा याद नहीं रहा। गाड़ी खरीदे लगभग 1 साल और 1 महीना बीत चुका था। एक दिन सुबह जब आरव हमेशा की तरह अपनी बालकनी में आया, उसकी नज़र सीधा उस जगह पर गई जहां उसकी फॉर्च्यूनर रोज खड़ी रहती थी, लेकिन आज वहां सन्नाटा था। उसने आंखें मलकर दोबारा देखा। उसे लगा शायद सपना हो, पर सच में जगह खाली थी। भागते हुए नीचे गया, मोहल्ले के लोगों से पूछा, आसपास देखा, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं था। उसका दिल धड़कने लगा। वो गाड़ी जिसने उसे अपने खून पसीने से खरीदा था, गायब थी। आरव ने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया। थोड़ी देर में पुलिस आई। औपचारिकताएं पूरी की गई, शिकायत दर्ज हुई, लेकिन पुलिस वालों के चेहरे पर कोई गंभीरता नहीं थी। इंस्पेक्टर ने 2 टुक कहा, भाई साहब, गुरुग्राम में चोरी आम बात है, मिली तो ठीक वरना भूल जाइए। आरव के लिए यह शब्द जैसे किसी ने नुकीले पत्थर फेंक दिए हो, ऐसा लग रहा था। उसकी पत्नी रिया, जो हर मुश्किल में उसका साथ देती थी, यह सब देखकर टूट गई। बच्चे सहम गए। घर में मातम सा माहौल हो गया। जब पुलिस से मदद नहीं मिली तो आरव ने इंश्योरेंस कंपनी से संपर्क किया। उन्हें गाड़ी के कागजात, केस नंबर और बाकी विवरण दिए, लेकिन जवाब सुनकर वो पूरी तरह टूट गया। आपका फुल कवरेज इंश्योरेंस 1 महीने पहले ही खत्म हो चुका है। अब सिर्फ थर्ड पार्टी कवर है जो आपकी गाड़ी की चोरी कवर नहीं करता। यह वाक्य जैसे उसकी आत्मा को चीर गए। बस एक चूक 1 महीने की और सब चला गया। रातों की नींद उड़ गई। दिन भर वो इंटरनेट पर गाड़ियों की चोरी से जुड़ी खबरें पढ़ता, सोशल मीडिया पर पोस्ट करता, हर गली, हर सीसीटीवी फुटेज, लेकिन कोई सुराग नहीं। एक दिन वह अपने बचपन के दोस्त राजन के घर गया। राजन ने उसके दुख को सुना और बोला, चल सोशल मीडिया पर पोस्ट डालते हैं, फोटो डाल, नंबर डाल और एक इनाम घोषित करते हैं।
राजन ने एक पोस्ट बनाई, 20,000 रुपये इनाम, जिसने भी इस गाड़ी के बारे में जानकारी दी। यह पोस्ट इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पर वायरल हो गई, लेकिन 15 दिन बीतने के बाद भी कोई ठोस जानकारी नहीं मिली। एक शाम वह फिर राजन के घर गया, हताश और टूट चुका था। तभी राजन की माँ शारदा अम्मा, जो एक अत्यंत धार्मिक महिला थी, धीरे से उसके पास आई। उनका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में असीम श्रद्धा थी। उन्होंने आरव से कहा, बेटा, जब इंसान की सारी कोशिशें विफल हो जाती है, तब ईश्वर की कोशिश शुरू होती है। चल मेरे साथ मंदिर। शारदा अम्मा उसे अपने घर के मंदिर में ले गई, जहाँ खाटू श्याम बाबा की एक सुंदर मूर्ति रखी थी। माँ जी ने कहा, ये है हारे के सहारे बाबा श्याम, इसे सच्चे दिल से मांग और एक रुमाल पर गांठ बांध दे। जो भी मन्नत है वो उस गांठ में बांध दे। जब मन्नत पूरी हो जाए तो उस गांठ को खोल देना। आरव कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन फिर उसने आंखें मूंदी और श्रद्धा से बाबा को याद किया। रुमाल पर गांठ बांधी। हे बाबा, मेरी गाड़ी वापस दिला दो, अब आप ही सहारा हो। उस रात पहली बार उसे थोड़ी शांति मिली। अगली सुबह ठीक 8 बजे एक अनजान नंबर से कॉल आया। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, भैया, आपकी फॉर्च्यूनर की फ़ोटो इंस्टाग्राम पर देखी थी। मुझे लगता है मैंने इसे अलीगढ़ में देखा है। आरव को पहले विश्वास नहीं हुआ, पर जब उस लड़के ने फ़ोटो भेजी तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। यह वही गाड़ी थी। नाम था धीरज वर्मा, एक छात्र जिसने इंस्टाग्राम पर वह पोस्ट देखी थी। आरव ने तुरंत गुरुग्राम पुलिस को सूचना दी और 2 दोस्तों को लेकर अलीगढ़ निकल पड़ा। धीरज ने उसे उस पुराने गैरेज की जानकारी दी, जहां गाड़ी छिपाकर रखी गई थी। गैराज की छत से ही उसे यह गाड़ी दिखी थी। पुलिस ने छापा मारा और गाड़ी बरामद हुई। हालांकि नंबर प्लेट बदल दी गई थी, लेकिन पहचान के कई निशान आरव को साफ दिख रहे थे। पूछताछ में पता चला कि गैराज का मालिक चोरी के गैंग से जुड़ा था। चोरी की गाड़ियां लाकर यहां मॉडिफाई की जाती थी। गिरफ्तारी हुई, केस फाइल हुआ और कुछ औपचारिकताओं के बाद आरव को अपनी फॉर्च्यूनर वापस मिल गई, बिल्कुल उसी दिन जब आरव ने रुमाल पर गांठ बांधी थी। उसके अगले दिन बाबा श्याम ने उसकी प्रार्थना सुन ली थी। वह फूट फूट कर रोया। यह सिर्फ गाड़ी नहीं थी, यह उसकी श्रद्धा का उत्तर था। सबसे पहले उसने शारदा अम्मा को फ़ोन किया और फिर अपने पूरे परिवार के साथ उसी फॉर्च्यूनर में खाटू धाम की यात्रा की। खाटू नगरी पहुंचते ही चारों तरफ बाबा के जयकारों की गूंज सुनाई दे रही थी। आरव ने बाबा के चरणों में सिर झुकाया, रुमाल की गांठ खोली और मन ही मन बोला, बाबा, आपने मेरी सुन ली, मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। वहां मौजूद हर भक्त की आंख में भक्ति थी और आरव की आंखों में कृतज्ञता। आज आरव का जीवन पूरी तरह बदल चुका है। वह हर महीने खाटू धाम जाता है, अपने दोस्तों को बाबा की कथा सुनाता है और हर जरूरतमंद को यही कहता है, जब सब दरवाजे बंद हो जाए तब बाबा श्याम के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। अब उसकी फॉर्च्यूनर उसके लिए एक गाड़ी नहीं, बल्कि एक जीवता जागता चमत्कार है। तो देखा आपने, जब सब दरवाजे बंद हो गए थे तब एक रुमाल की गांठ ने वो कर दिखाया जिसे हम चमत्कार कहते हैं। आरव की कहानी हमें ये सिखाती है कि जब हालात हमारे खिलाफ हो, जब अपनी ही सोच हमें नीचे गिरा दे, तब बाबा श्याम एक ऐसी राह दिखाते हैं जो सीधी उनके दरबार तक जाती है। एक गाड़ी मिली, लेकिन साथ ही मिला विश्वास, श्रद्धा और नया जीवन। आरव आज भी कहता है, फॉर्च्यूनर वापस मिलना मेरे लिए सिर्फ एक घटना नहीं थी, वो बाबा श्याम की झलक थी, उनकी कृपा थी। और उस दिन से आज तक मैंने एक भी मन्नत बिना गांठ के नहीं मांगी। अगर आपने कभी जीवन में खुद को अकेला पाया हो, अगर आपने कभी सोचा हो कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तो बस एक बार सच्चे मन से बाबा श्याम को याद कीजिए, क्योंकि जब आप हार जाते हैं तो बाबा श्याम आपका हाथ थाम लेते हैं। अगर यह कहानी आपके हृदय को छू गई हो, आपके विश्वास को फिर से जगा दिया हो, तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम लिखकर हमें बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और अगर आपने अब तक भक्ति वाइब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए, ताकि हर दिन ऐसी सच्ची, चमत्कारी और प्रेरणादायक कहानियाँ आप तक पहुँचती रहे। आप अपनी कहानी हमें ईमेल में भेजकर ही श्याम परिवार का हिस्सा बने। अगले वीडियो में आपकी कहानी भी सुनाई जा सकती है, तो आपकी कहानी जरूर से भेजें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो।